विजय सिन्हा जी, आपने लालू प्रसाद यादव के करीबी पर पेपर लीक का पूरा मामला फोड़ दिया है। सरकार में आप हैं, जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है, डिप्टी सीएम आपके हैं, आपकी सरकार है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है? कैसे भरोसा देंगे छात्रों को कि सरकार उनके साथ खड़ी है और पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का पूरी जांच के तहत स्पष्ट करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और आज हमने जो पूरी जानकारी इकट्ठा की है कि कौन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस तरह के वातावरण में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बीमारी को सिर्फ दवा दे के दवाई नहीं जा सकती है। बीमारी का अस्थायी निदान निकलनी चाहिए, समाधान निकलनी चाहिए। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आज उसको लेकर के जब ने हम पूरी तहकीकात किए हैं, तो पूरी तहकीकात में देखिए कि किनका नाम आ रहा है, कौन लोग इस पर्दे के पीछे खड़े हैं। आज ऐसे लोग जो रूम बुक कराते हैं, प्रीतम हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पीएस, जो इसी विभाग के मंत्री थे, और वही व्यक्ति बुक कराए थे आज सिकंदर के नाम से, और ठहराया है सिकंदर अनुराग यादव को, सिकंदर कुमार जदुवंशी अनुराग यादव को ठहराया। आज ये कॉल किए हैं, उसकी भी कॉपी है। एक बार किया, लोग नहीं सुना, फिर दोबारा 3 बार किया। आज ऐसे लोग सिकंदर, प्रीतम, तेजस्वी के 60 गांठ की उच्च स्तरीय जांच में बहुत सत्य आएगा, ताकि भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के नियुक्ति के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। नीट के गिरफ्तार आरोपी के लालू परिवार से जो घनिष्ठ संबंध है सिकंदर जदुवंशी का, ये रांची में पहले रहते थे, जब वो रांची जेल में थे उस समय इनका सेवा शुश्रूषा करते थे। ये आगे सिंचाई विभाग के अंदर, जल संसाधन विभाग के अंदर, और उससे चले आए जब तेजस्वी यादव जी मंत्री बने नगर विकास के, तो आगे नगर विकास में इनको डिप्यूटेशन पर लाके कई जगह का चार्ज दे दिया। इतने पावरफुल एक जेई, अरे वो बात तो सही है उप मुख्यमंत्री जी, ये तो पेपर लीक के आरोपी की आप बात कर रहे हैं ना। सांप के मर जाने पर लाठी पीटते रहिए, बताते रहिए आरोपी का नाम। पेपर लीक कैसे हुआ? एनटीए करवाती है ना इतना बड़ा एग्जाम, लाखों की तादाद में छात्र अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर किस तरह से चिंतित बैठे हुए। नहीं, लालू प्रसाद यादव के करीबी ने करवाया। आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करते रहिएगा। अगर किसी के घर का बच्चा है जिसने एग्जाम दिया है और उसके नंबर में धांधली हुई है, तो वो आपसे पलट कर सवाल पूछेगा ना कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। चित्रा जी, बीमारी का आवाज नहीं, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बीमारी का पूरी गहन जांच नहीं होगी तो सत्य उजागर नहीं होगा। आप रिजल्ट चाहते हैं बिना इलाज के, बिना जांच के, और जांच जरूरी है। सत्यता का पूरी पुष्टिकरण पूरा उच्च स्तरीय जांच से पता चलेगा कि ये कुछ लोगों तक सिमटा हुआ था या सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं कर दे रहे हैं, या 1-2 लोगों से ये जुड़ा मामला है। केंद्र में आपकी सरकार है विजय सिन्हा जी, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं आप लोग सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे रहे हैं? नहीं, आज हमारे लोग जांच कर रहे हैं, और जांच के तहत ही तो आज जांच नहीं होती तो ये रिपोर्ट कहां से आता, कैसे मिलता? पूरी तरह से सरकार गंभीरता से लेकर ऐसे लोगों को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग बिहारी को हमेशा बदनाम करके इस तरह के खेल खेलते हैं, उसका जांच और उस पर कार्रवाई से ये बीमारी मिटेगा और सरकार का सही निर्णय भी समय पर होगा।
यहाँ पर बात किसी क्षेत्र विशेष की होनी है। आप कह रहे हैं कि बिहारी का नाम लेकर बदनाम करने की ऐसी बातें तो हो नहीं रही है। विजय सिन्हा जी, आपकी सरकार की जो जिम्मेदारी है उसके तहत अब तक की क्या कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि अब वो आगे क्या करें। सिन्हा साहब, उनके लिए क्या है आपके पास? आप पकड़ते रहिए आरोपियों को, लेकिन पेपर लीक तो हुआ है ना। ये तो सच्चाई है, इससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं आप? सरकार गंभीरता से एक्शन ले रही है। पूरी तरह से सरकार सजग है और सरकार इस तरह के वातावरण बनाने वाले पर कार्रवाई भी समय पर करेगी। नेट की परीक्षा मामले में सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी गई है। आप लोग भी क्या यही मांग करेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, मैं तो बता रहा हूं, देखिए हमारे विभाग से जुड़ा हुआ जो मामला था, प्रीतम से संबंधित, उप मुख्यमंत्री से संबंधित, तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ सिकंदर प्रीतम तेजस्वी के बीच का जो 60 गांठ है, तो मैं अपने विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया है और इसको हम लोग रिकमेंड भी करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। सिकंदर, प्रीतम, इन तमाम लोगों को पेपर कहां से मिला, इसकी जांच कैसे आगे बढ़ेगी विजय सिन्हा जी? वो तो संबंधित विभाग के लोग, हमारे आर्थिक अपराध इकाई के लोग और सारे लोग जांच रहे हैं। उनकी पूरी जांच की रिपोर्ट आने के बाद आपके प्रश्नों का जवाब सही ढंग से दिया जा सकेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है, बिहार की सरकार ऐसी कौन सी व्यवस्था करने जा रही है कि कम से कम बिहार में पेपर लीक के मामले सामने नहीं आए? क्योंकि हर साल की कहानी हो चुकी है। विजय सिन्हा जी, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, इस पर एक कड़ी कानून बनाने की व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है। और निश्चित तौर पर मैंने इतनी गंभीरता से इसीलिए कहा कि ये बीमारी को, महामारी जिन लोगों ने बनाया है, इस महामारी से मुक्ति हर हाल में एनडीए की सरकार लेगी। बिहार के अंदर कई महामारी से हमने मुक्ति लिया था। नरसंहार भी बिहार में खूब होता था, आज उस बंद हो गया। अपहरण भी खूब होता था, करीब करीब बंद है। उग्रवादियों पर भी बहुत लगाम लगा है। तो ये नीट की परीक्षा के माध्यम से ही, ये परीक्षा का पेपर लीक पर ये महामारी का रूप जो लिया है और जो इसको संरक्षित कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पूरी तरह से कार्रवाई और ऐसे लोगों पर दबिश बढ़ाकर इससे पूरी मुक्ति पाली जाएगी। सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और उसको रोक पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं पनपे, इसके लिए कोई बड़ी व्यवस्था करे सरकार, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा जी। चित्रा जी विपक्ष में बैठा व्यक्ति ही एक खेल में लगा हो तो सरकार तो जिम्मेवारी निभाएगी ही। इसीलिए आप उस कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए।